गुज़श्ता 7 अक्टूबर से गाज़ा पर इसराइल हमला कर रहा है। अब तक 4000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। स्लोगन लगा रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, पर इस बार हमें पक्का अहद और वादा करना होगा अपने आप से, अपनी जात से, कि हम वहाँ और उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाल होगा, हम मार खाएंगे, हम पिटेंगे, हम बर्बाद होंगे, हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। किसी भी दौर में जंग मसले का हल नहीं रहा है, बल्कि मिल बैठकर एक मुत्तहिद होकर आपस में बात करें और इस मसले का हल निकालें कि फ़लस्तीन को इसराइलियों से कैसे आज़ाद कराया जाए। न सिर्फ कोलकाता से बल्कि दुनिया के हर खित्ते से फ़लस्तीन के हिमायत में ये तहरीक चलाई जा रही है। इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट का ऐलान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है, यूएन इससे ख़त्म करे जितना जल्द हो और वहाँ के आवाम की हिफाजत करे। पानी, इलेक्ट्रिक, जो कुछ भी बंद किया गया है, खुराक, वो सब बहाल किया जाए। मजबूर हम सुनते हैं अहमद क्या कहते हैं इस बारे में। इसके अलावा फैसल भाई और दीगर मुकर्रिरीन ने क्या कुछ कहा फ़लस्तीन के हिमायत। और इसराइल जब इतना 8 साल 10 साल से कंटिन्यूसली अटैक कर 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों, महिला, औरतों, बुजुर्ग, पुरुष, मस्जिद को हर जगह अटैक किया, तो उसका कमांडोज बोलते हो, उसका आर्मी बोलते हो, सोल्जर बोलते हो। तो ये तो दोहरा मापदंड नहीं चलेगा ये चीज़। तो हम आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन हमेशा करते रहेंगे। और आपका सोशल मीडिया पर हर लोगों को कह रहा हूँ कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग हैशटैग का ज़रूरत है। इस तरीके का आंदोलन आप हमेशा रहेंगे, जिस हैसियत से जैसा है इंशाल्लाह हमेशा खड़ा रहेंगे। और पूरे हिंदुस्तान का आवाम से गुजारिश है कि आप लोग इस प्रोटेस्ट को ज़्यादा बड़ा से बड़ा पैमाने में कीजिए, मिलजुल कर कीजिए। एक सोशल मीडिया का ज़माना है, दौर से गुजर रहे, इसका एक बहुत पावर है, उसको इस्तेमाल कीजिए और अपना हक और अपना मैसेज को वहाँ तक पहुँचाइए। जहां के मालिक उनको फॉलो करते हैं, उनको लीडर मानते हैं। आपको लीडर मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे लीडरों के साथ रहिएगा तो यही हाल होगा। हम मार खाएंगे, हम पिटेंगे, हम बर्बाद होंगे, हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारा दिन पर हमला होगा, हमारे कुरानों पर हमला होगा, हमारे दिन पर हमला होगा। तो ऐसे लीडरों की जरूरत नहीं है। जब आपकी कौम की बात आए, आपकी कौम के लिए आपका लीडर बात नहीं करता हो, आपके डेवलपमेंट की अगर बात नहीं सोचता हो, नेताओं को लात मार करके हटाइए और सही लोगों को लाइए ईमान वाला का। हिंदुस्तान के मुसलमान कमजोर है, तो मैं बता दूं कि हिंदुस्तान की सरजमी पे, बंगाल नहीं पूरे हिंदुस्तान की सरजमी पे 3rd पॉपुलेशन मुसलमानों की यहाँ हिंदुस्तान में है। 3rd सबसे ज्यादा लाजिश अगर मुसलमान है तो हिंदुस्तान। दूसरी बात, हम जो यहाँ पर मौजूद हुए हैं, ये हम लोग ने अपने आप को साबित किया है। हमारे नबी का कौल को मेरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप तमाम ने ये बात सोशल मीडिया के थ्रू से सुना, प्रिंट मीडिया के थ्रू से सुना, टेलीविजन के थ्रू से सुना कि फलस्तीन, और बात पे गौर करिएगा, हमास एक इदारा है या एक इंस्टीट्यूशन है या एक। देखिए, कहना साफ है कि जिस तरह से फ़िलिस्तीन के ऊपर यहूदी इज़राइल जो जिस तरह से बर्बरता कर रहा है और बेकसूरों की जान ले रहा है, और कहीं भी ये आलम इस्लाम का तरीका नहीं है। यहूदी का काम ही इस्लाम से लड़ाई है। ये पूरा हिस्ट्री है, ये कुरान में है, ये इस्लाम बताता है कि इस्लाम का अगर किसी से लड़ाई है तो वो यहूदी व नसारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो यहूदी के ख़िलाफ़, इसराइल यहूदी के ख़िलाफ़। आज आवाज़ फाउंडेशन के बैनर तले पाक सर्कल के सरजमी पे कलकत्ता शहर में एक प्रोटेस्ट किया गया, बाइकआउट प्रोटेस्ट किया। प्रोडक्ट, जितना सारा प्रोडक्ट है इसराइल का, उसको बाइकआउट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया। जैसे जानते हैं कि जिस तरह से मासूम बच्चों का लाशा देखा जा रहा है, हज़ारों की तादाद में खून रेजा हो रहा है और तमाम बिल्डिंग को ज़मींदोज़ किया जा रहा है,
उस बिल्डिंग में जिस तरह से बम गिर रहा है, उसमें ना जाने कितने मासूम बच्चे रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं, उसके जिस तरह से बम गिराया जा रहा है, मुझे लगता है कि मेरे दिल पे, मेरे जिस्म पे बम गिर रहा है। मुझे ये तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगता है जिस तरह से पानी बंद कर दिया गया, मुझे प्यास लगने लग रहा है, मुझे तड़प हो रही कि ये पानी उनके लिए कितनी शिद्दत होगी, उसका एहसास हम लोगों को करना पड़ रहा है। और जिस तरह से दवाई, खाना पीना बंद कर दिया गया है, इस तरह से 57-58 कंट्री मुसलमानों का है, फिर भी मुसलमान खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा है। मगर मर्द मुजाहिद जो मुमिन होगा, जो उम्मत नबी का उम्मत होगा, जो अल्लाह का बंदा होगा, वो कभी खामोश नहीं बैठेगा, वो ज़रूर जवाब देगा। देखिए, अल्लाह फरमाता है कि अगर आपके ऊपर जुल्म करे तो आपको खामोश नहीं बैठना है, उसका विरोध करना है। अगर हम लड़ने की ताकत में, अल्लाह ने मुझे ताकत दिया तो लड़ाई करना है। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आज जिस तरह से हम लोगों ने, जैसे यहाँ से दूर है, काफ़ी दूर है, माइल दूर है, हम वहाँ तक जा नहीं सकते, वहाँ तक जाके पहुँच नहीं सकते, तो इसीलिए हम यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। ये इस्लाम का तरीका है कि आप एहसास भी कम से कम, आप जो घर बैठे लोग हैं, आपको लगता है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, तो कम से कम बायकॉट करें और ये अहद लें, ये एहसास करें कि इजराइल मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। जहाँ एक तरफ आप कह रहे हैं कि यहाँ से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस देश में आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी देश का प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं इजराइल के लिए, क्या कहना है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का ये अपना स्टैंड है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे पब्लिक जनता के ऊपर ये चीज़ थोप दिया जाएगा। हमारा फ्रीडम राइट है, ये हमारा संविधान कहता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर आपके ऊपर थोपता है तो ये संविधान नहीं कहता है। संविधान ये कहता है कि आप लोकतंत्र में रहते हैं, आप आज़ाद हैं, तो मुझे आज़ादी है, मेरे इस्लाम ने मुझे आज़ादी दी है, मुझे संविधान ने मुझे आज़ादी है, मैं अमन परस्त लोग हैं, हम उस उम्मत की हैं जो शांति की वार्ता पेश करते हैं। रहमतुल्लिल आलमीन, सारे जहाँ के रहमतुल्लिल आलमीन थे, सिर्फ फैसल खान मुसलमानों के लिए नहीं थे, वो मोदी साहब के भी थे, अमित साहब के भी थे, योगी साहब के भी थे, रहमतुल्लिल आलमीन सारे जहाँ के लिए थे। तो मोदी साहब अगर कह रहे हैं, स्टैंड क्लियर अगर कर रहे हैं कि इजराइल के साथ है, तो कल भी देखिए, कल से उनका स्टैंड थोड़ा दूसरा हो रहा है कि फ़िलिस्तीन की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सारे कंट्री जुल्म के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। अमेरिका भी देखिए कहीं ना कहीं डगमगाने वाला स्टेटमेंट आ रहा है। तो एक दिन अगर मान लीजिए कि उसके ऊपर हमला हुआ, आज कम से कम हफ्ता दिन से ऊपर हुआ, कंटिन्यू हमला कर रहा है, तो मतलब अपनी ताकत की जोर पे, अपनी पावर की जोर पे जिस तरह से हमला कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सजो सामान ला करके वो हमारे मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहा है। तो ये सारा पैसा हम कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्ट खरीद करके उनको मिसाइल के लिए, बम के लिए, गोली के लिए हम लोग देते हैं, तो वो ताकत से कमज़ोर करना पड़ेगा और घुटने पे उनको सामने लाना पड़ेगा। देखिए, हम तो ऐलान करते हैं मोदी गवर्नमेंट से, मेरा खुला चैलेंज और ऐलान है कि अगर आप सही सरकार चला रहे हैं, आपको लगता है प्रोटेस्ट करने से आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, तो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, कि ऐसा कोई संविधान में गाइडलाइन है ही नहीं कि आप हमको अरेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अपनी ताकत की जोर पे हमें आप रोक सकते हैं, ताकत के जोर पे हमें सलाखों के पीछे रख सकते हैं, ताकत के जोर पे महात्मा गांधी को भी अंदर कर दिया गया था, भगत सिंह को भी अंदर कर दिया गया था। तो ताकत के जोर पे आप कर सकते हैं, मगर जो हक है इंसानियत के जोर पे आप नहीं सकिएगा, क्योंकि हमारे लिए अगर आप बंधक बनाएंगे तो हमारे लिए जनता जो है, जनार्दन है, वो आवाज़ उठाएगी, संविधान के दायरे पे हम सब सामने आएंगे और फिर ऐसी सरकारों को उखाड़ कर फेंक देंगे। 2-2.5 सालों से उम्र नहीं था, हमारे सर में टोपी है और संविधान का गाइडलाइन अगर पाठ पढ़ाइएगा तो आपको देखिए, संविधान में ही बैठ करके जिस तरह से हसन साहब जो सांसद थे, उनको किस तरह से बुजुर्गों ने गाली दिया था, किस तरह से सदन का मर्यादा को खत्म कर दिया था। ऐसे नेता अगर आपके नेता होंगे तो संविधान का जनाजा नहीं निकलेगा तो क्या होगा। तो खासकर जनता जनार्दन को यह सोचना होगा कि जनता की जब बात हो, संविधान की बात हो, जब दीन की बात हो, तो नौजवानों को आगे आना चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं कि आप आगे आइए, आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते ये नेता, क्योंकि आपको संविधान जानना पड़ेगा, आपको दीन जानना पड़ेगा, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज जो आपके मीडिया के माध्यम से लड़ रहे हैं, तो ये अपने अधिकार की बात, अपने संविधान की बात, अपने दीन की बात कर रहे हैं। यहाँ मोदी साहब को चाटुगिरता करने नहीं आए हैं। उनसे पूछे जो गोदी मीडिया चाटुगिरता करती है, उनसे सवाल पूछे कि वो दलाली क्यों कर रहे हैं। आज ग्लोबल और इंडियन मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो है हमास को दहशतगर्द कह रहा है, आपकी नज़र में हमास क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं हमास से इजराइल की मिली भगत है, क्योंकि उसका नज़र फ़िलिस्तीन पर है और ख़ास करके फ़िलिस्तीन गाजा शहर पे है, इसलिए कि वहाँ कहीं ना कहीं मस्जिद अल अक्सा है। तो उन लोग का नज़र वो आज से नहीं है, वो कम से कम जब से वो वहाँ पे जगह फ़िलिस्तीन ने दिया है, तब से उनका नज़र वो आप देखिए, कहीं ना कहीं ये रणनीति साजिश है। देखिए, मिली भगत
है, ये साजिश है। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो होते हैं देश के गद्दार होते हैं, तो उसमें कुछ गद्दार हैं जो वो गद्दारी इजराइल के ही लोग वहाँ भेजे गए हैं और इजरायली भेज करके उसको वहाँ से हमला करवाता है। तो ये रणनीति राजनीतिक जो है इस मुसलमान को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो साजिश है, उसको बेनकाब बहुत जल्द आपके सामने जरूर होगा। इंटरनेशनली कतर देखा जा रहा है कि हमास के साथ खड़ा है और अलग अलग कंट्रीज है, पाकिस्तान हमास के साथ खड़ा है, यूएई को छोड़ दिया जाए तो ईरान हमास के साथ खड़ा है। देखिए, जो इंसानियत के लोग हैं, जो मुसलमान मोमिन है, जो इंसान है, उसके लिए सारे मुस्लिम कंट्री 58 कंट्री खड़े हैं। फिलिस्तीन के लिए भी हम लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं कि जब आप मासूम बच्चे का कत्लेआम करेंगे, आप खाना बंद करेंगे, पानी बंद करेंगे, आप उनको दवाई बंद करेंगे, ये कोई यूनो का क्या ये संविधान है? यूनो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? यूनाइटेड नेशन जो है इतना बड़ा जो आपने ये यूनो बनाया है, तो किस लिए बनाया है? कि गरीबों को, मासूम बच्चे को जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, उसके लिए यूनो कब आवाज़ उठाएगी? जब सब खत्म हो जाएगा तब आवाज़ उठाएगी क्या? उसीलिए तो हम विरोध करने के लिए आए हैं कि आप कब आइएगा और कब बोलिएगा। खासकर अमेरिका जैसे देशों को जो सुपर पावर कहती है, तो अब उसको जुल्म दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हमास ने मारा तो पूरा दुनिया इजराइल के समर्थन में खड़ा हो गया, लेकिन आज इजराइल जो कंटिन्यू ना बेकसूर के ऊपर मासूम का जान ले रही है, खाना पानी बंद कर रहा है, दवाई बंद कर रहा है, तो क्या आज अमेरिका को दिखाई नहीं? आप ऐसे सुपर पावर को सुपर पावर कहते हैं, हम लोग जैसे लोग ऐसे लोगों को नहीं मानते। हम फाउंडेशन उन नौजवानों के साथ हैं जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने माँ बहनों को खो रहे हैं, घर का घर बर्बाद हो रहा है, उनको खाने पीना बिना मजबूर कर दिया जा रहा है। तो उसके अधिकार के लिए हमारा लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई है, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए लड़ाई है, इंसानियत को बचाने के लिए यहाँ से गुहार की जा रही है। मैंने यहाँ से कहा कि जो लोग नहीं आए, घर में बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं, आपके चैनल देख रहे हैं, व्यूवर्स दे रहे हैं, जो भी चैनल देख रहे हैं, हम तमाम लोगों को कहेंगे, ये फैसल खान का सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, हर एक उम्मती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का ये जिम्मेदारी है कि आप अपने घर में बैठ के अपने बच्चों को जिस तरह से लेस वगैरह, कोलगेट वगैरह, जो जो प्रोडक्ट में आता है इजराइल का, उसको बायकॉट घर से बैठ के करें, वहीं से शुरू होगा। और अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे ईमान से अगर आप बायकॉट कर देते हैं, तो ज़्यादा नहीं, हफ्ता दिन के अंदर देखिएगा इजराइल घुटना पर होगा, ये मेरा वादा है। हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा फ़िलिस्तीन को। हम लोग जब तक इजराइल के जब जिस तरह बम बरसाएगा, गोली बरसाएगा, तब तक हर मुद्दे पे हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ज़रूरत पड़ेगी क़यामत तक अगर लड़ने का, तो मुसलमान लड़ेगा। अपना ज़ुबान से तो अपना स्टार्ट करें, ज़ुबान जब स्टार्ट कीजिएगा, अगर यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके व्यूवर जितना सुन रहे हैं, अगर उसमें से 10% भी काम करते तो हम कामयाब हैं। इसीलिए ये प्रोटेस्ट किया गया, इसीलिए आपके मीडिया से बात कर रहे हैं। हमारे मासूमे बच्चों का अगर जान जा रहा तो क्या ये जान लौटा देंगे? नहीं लौटा सकते ना। तो हम उसकी सामान को हम क्यों, हमें मतलब और मजबूत करना है क्या? उनको इस पैसे को दे करके उनको क्या गोली बंदूक खरीदते वो लोग, और हमारे माँ बहनों को, मासूम बच्चे को हमला कर रहे हैं? तो इसलिए उनका मकसद है इस्लाम को मिटाना, मगर वो खुद मिट जाएंगे, मगर इस्लाम को नहीं मिटा पाएंगे। उनका जो टारगेट है, उनको जो काना जद्दाल को लाना चाहते हैं, तो उनको बता देना चाहते हैं कि हमारा मेहदी अलैहिस्सलाम जो हमारे जो आखिरी पैगंबर होंगे, उनके लिए हम आपके मीडिया के माध्यम से दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द आए और ऐसे यहूदी नसारा को ख़त्म करके इस्लाम का परचम लहराए। पूरे फ़लस्तीन में बर्बरियत फैलाया जा रहा है इजराइल यहाँ पर आवाज़ फाउंडेशन ने एक पीसफुल ये प्रोटेस्ट किया है, उसमें आप भी देखा जा रहा है कार्य अहमद फाउंडेशन में, क्या कहना है इसके लिए? देखिए, हमारा नज़रिया अलग हो सकता है फैसल भाई के मामले में, आवाज़ फाउंडेशन के मामले में, मगर कलमा हम लोग एक पढ़ते हैं। तो जब कलमे की बात आएगी तो जैद अनवर, शेख लाडला, अख्तर हुसैन, शेख जुनैद हुसैन, तमाम के तमाम हम लोग एक हो जाएंगे। अफजल खान, क्यों? मिल्लत अपने कौम की बात है और कौम को इंशाअल्लाह कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह के लिए इसीलिए यहाँ पहुँचा था। और इजराइल का जिस मिजाज से वो कर रहे हैं, हमारे इंसानियत का जो जिस मिजाज से वो जो जुल्म कर रहे हैं, उस जुल्म का कोई इंतहा नहीं है। आप यकीन मानिएगा, जहाँ 8-8 हज़ार आदमी आज हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके बाद कितने ही लाइन पे लगे हुए, हॉस्पिटल भर के ख़त्म हो चुका है। इतना भी पानी बंद है, इलेक्ट्रिसिटी बंद है, तमाम के तमाम चीज़ बंद है, जो भी इंसान की ज़रूरत है। आवाज़ फाउंडेशन
इस बात को आगे लेके जाए। मैं चाहता हूँ कि कॉन्सुलेट को एक लेटर लिखा जाए, जो भी ज़रूरत है हम लोग तमाम कंट्रीब्यूट करके, जो भी हमारी हैसियत होगी, पुराना कपड़ा हुआ या नया जूता हुआ या कुछ भी हुआ, हम लोग यहाँ से भेजने की कोशिश करेंगे। इजरायली जो कर रहा है ठीक कर, हर आदमी का अपना परसेप्शन होता है, ठीक है ना। अब ये तमाम एक तो IT सेल लेके बैठा दिया है, अब इलेक्शन आने वाला है तो ये लोग सोच रहे हैं कि अब हर जगह से फेल होगा तो जूइश को अपना बना के अब इलेक्शन लड़ लें, तो ये इनका जहन है। मगर आवाम जानती है कि वो जो तमाम के तमाम एक फेक ID बना के IT सेल बैठा हुआ, IT सेल का टीम बैठा हुआ, वही सब लिख देते हैं, वेबसाइट बना देते हैं। इन द रियलिटी नोबडी वांट, कोई आदमी मर रहा है, किसी को मारा जा रहा है, पूरा दुनिया जान रहा मारा जा रहा है, उसको कौन बोलेगा अच्छा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं अच्छा बोलेगा। जूइश भला अच्छा बोल दे, मगर हिंदू नहीं बोल सकते, अच्छा हिंदू नहीं बोल सकते, समझे ना। मैंने कहा ना अपने स्पीच में कि बॉर्डर पे लड़ने के लिए गोली चलाना होगा, तब इस मुल्क के हम शहरी कहलाएंगे। नहीं, इस मुल्क के शहरी कहलाने के लिए आपको रास्ते चलते एक पत्थर को साइड कर दिया, कूड़ा को साइड, तभी बराबरी हक है। उसी तरह अगर कोई काम आपको वहाँ पर मर्द मुजाहिद नहीं बन रहा तो आप कुछ कलेक्शन करें, फ़लस्तीन भेजें और अपने भाइयों की ज़रूरतों को पूरा करें। यही कोशिश है हमारी। जब भी हम सोशल मीडिया के थ्रू बोलिए, कोई भी मंच, हम हमेशा गुजारिश करते हैं कि राजनीति जो है, ये नेता लोग हमें बांट दिया है और राजनीति का शिकार में हम लोग फंस चुके हैं, हम मुसलमान लोग फंस चुके हैं। तो यही गुजारिश है, देखिए हम एक एक्टिविस्ट, हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपना बात यहाँ खड़ा होकर हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर बात पहुँचा सकते हैं। तो यही कोशिश है। अभी भी जो आपने सवाल किया, बहुत बेहतरीन सवाल है और मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों, जब अपनी हुकूक की बात आए, अपनी हक की बात आए, अपनी कौम की बात आए, जब तुम्हारे नबी का ज़ात पे बात आए, जब तुम्हारा वजूद पे बात आए, तो भाई कभी कोई नेता, कभी कोई पार्टी, कोई पॉलिटिक्स का बात मत सुनो। अपना संगठन बनाओ या उन लोगों से जोड़ो, उनको अपना नेता बनाओ जो लोकतंत्र का मंदिर में या असेंबली में आपकी आवाज़ उठाए, आपकी हक के लिए बात करे। आपके ऊपर जुल्म हो तो आपके साथ खड़ो, आप उनसे पूछिए हम आपको वोट किस लिए दिया था? कि मेरा नाला में पानी नहीं है, मतलब पानी नहीं जा रहा है, मेरा गली में बत्ती नहीं चला, इसलिए तुमको वोट नहीं दिया था। जब हमारे ऊपर जुल्म होता है तो उसको पर भी आवाज़ उठाओ, इसलिए तुम्हें हमने वोट दिया था। तो जब जनता जब जाग जाएगा, जब आप सवाल करना सीख जाओगे, आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप समझदार हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, नॉट इवन अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, मतलब एक्सेप्शंस आते हैं लाइक एक और दो, कोई आपको एजुकेशन देना नहीं मांगता है। वो आके हमें बोलता है कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री फलाना देंगे, फ्री ढमकाना देंगे, लेकिन आप देखोगे फ्री एजुकेशन नहीं दे रहे। व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज आप जब एजुकेटेड हो जाओगे तो आप सवाल करोगे, तो सवाल से नेता हमेशा बचने मांगते हैं। तो यही मैसेज है कि आप लोग एकत्रित हो। ये फ़लस्तीन का मसला जो है बहुत बड़ा मसला है, मस्जिदुल अक्सा का मसला है, गरीब और मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके साथ खड़ा होने का वक्त आ चुका है। हमने बहुत सोया है मेरे भाई, अब जाग जाओ, अब जाग जाओ, क्योंकि अब वो वक्त करीब नहीं है जो तुम्हारे साथ भी वो चीज़ होगा। तो आप एक साथ मिलकर आप आंदोलन करो, एहतजाज करो, एक मैसेज दो। ऐसा तो नहीं प्रोटेस्ट करके हम बम ले फ़लस्तीन का होकर इजराइल के ऊपर अटैक कर देंगे। जो इख्तियार हमारे प्रधानमंत्री के पास है, वो यहाँ पे दोगलापन करके इजराइल को सपोर्ट कर रहा है अनऑफिशियली। दुनिया के मुसलमानों का भी हालात इतना ख़राब हो चुका है। कलकत्ता में कुछ दिन पहले हमारे यहाँ का रूलिंग पार्टी जो है, वो यहाँ से सबको दिल्ली लेकर गया था, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, राजनीतिक तौर पर लेके जा सकते। लेकिन आप कोई मुसलमान अगर जा रहे हो तो आप यहाँ से चलकर दिल्ली जा सकते हो, यहाँ से चलकर आप राजभवन के बगल में बैठ सकते हो, लेकिन आपका ज़मीर नहीं है, आपका थोड़ा अंदर आपका एक इंसानियत नहीं है कि आप वहाँ पे जाके एटलीस्ट फ़लस्तीन का लेकर सड़क में आए। क्यों आप तब नहीं आ सकते हो? आपको दर्द नहीं होती वहाँ पे जिस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है, अस्पताल का कनेक्शन काट दिया गया, वहाँ पे भूख से मार रहा है, खाना, फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, हर तरीके का सप्लाई बंद कर दिया गया। जो वॉर का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है वो तोड़कर जहाँ पे शेल्टर बनाया गया वहाँ पे अटैक कर रहे। आपको दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती वो वीडियो देखकर? अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो अपना आंखों से देख रहे हो, फिर भी तकलीफ नहीं होती मेरे भाई, तुम्हें दर्द नहीं होता। अब कब आओगे, कब जागोगे? अब सोशल मीडिया में कमेंट करने से नहीं चलेगा। मकबूल भाई आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, मकबूल भाई बहुत अच्छा बोलते हो। नहीं, यही मकबूल भाई अगर अपील कर दिया कल जुम्मा के दिन रानी रासमणी रोड पहुंचना है, आओगे? नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे। लेकिन यही वाला कोई दादा बुलाएगा, दीदी बुलाएगा, भैया भाभी बुलाएगी, तो भिलक भिलक के घर से निकल के एकदम लग रहा है पिकनिक चले जाओगे दौड़ के। याद रखो भाई, हशर के दिन हर चीज़ का जवाब देने होगा। बस इस चीज़ का याद रखो, हशर के दिन तुम्हें हर चीज़ का जवाब देने होगा। जब गरीब मजलूम के ऊपर जुल्म हो, तो तुम क्या कर रहे थे? तुमसे इस तरीके से सवाल होगा मेरे भाई कि जिस कंट्री में, जिस देश में मुसलमान 1% नहीं था, उन लोग लाखों करोड़ों में सड़क में आंदोलन कर रहे थे, और तुम 40 करोड़ थे, 40 लाख के प्रोटेस्ट नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि तुम्हें दबाया गया है, तुम रुक रहे हो, तुम इंतज़ार करो, डरो मत। अरे इनके पास क्या है? इनके पास बम है, इनके पास गोली है, इनके पास बड़े बड़े वकील है, इनके पास लॉयर है, इनके पास प्रशासन है, इनके पास पावर है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा अल्लाह है। इस चीज़ को मत भूलो कि तुम मोमिन हो, तुम हुजूर प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बेहतरीन, सबसे आला नबी का, नबियों का नबी का, सबसे हर नबी का सबसे बेहतरीन उम्मत में से
तुम वो हो, तुम्हारा नबी वो है, इमाम हुसैन को भूल गए, तुम कम सोचते हो, डरो मत मेरे भाई। अरे इनके पास जो भी रहा, करबला का वाक़या देख लो, जंग उहद देख लो, जंग बदर देख लो, सलाउद्दीन अय्यूबी का इतिहास पढ़ो। अरे यूट्यूब में टाइप करो हिस्ट्री सलाउद्दीन अय्यूबी टाइप करो, आ जाएगा। नहीं बनना तुम्हें मुफ्ती कारी नहीं बनना है भाई। अभी हम लोग वक्त जो जिस दौर से आप गुजर रहे हो उसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा नॉलेज गेन कीजिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस लाइए अपने अंदर कि तुम्हारे साथ राजनीति किस तरीके से हो रही है। ये चीज़ों को समझो कि वो भी बहुत कम थे लेकिन लाखों पे भारी पड़े थे। जब 100 में थे हज़ारों पे भारी पड़े थे। तो अपना ईमान को मजबूत करो और अपना अल्लाह को पर विश्वास रखो कि मौत आएगा तो ये RSS के AK-47 और इनके हिजड़ों की फ़ौज भी एक तो बाल बांका नहीं कर पाएगा। जब मौत आएगा तो खड़ा खड़ा भी यहाँ भी मर सकते हैं, और जब मौत नहीं आएगा तो ये हिजड़े भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मीडिया, हाँ तो देखिए मीडिया जो है, मीडिया इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि इनको यहाँ पे शायद 500 रुपया नहीं मिल रहा है, या शायद एक डब्बा बिरयानी वाले नहीं मिल रहा है, या तो कोई भैया से सेटिंग नहीं हुआ होगा, या भैया बोल दिया होगा सुना फलाना प्रोग्राम करा रहा मत जा, फलाना प्रोग्राम करा मत जा, फलाना का प्रोग्राम को आगे मत करवा। तो भाई को हम बोलेंगे अब साहब भी 500 रुपये दीजिएगा, मेरा पास भी औकात, हम भी 500 का 500 करके दे देंगे, 2500 होता है हम लेके आएंगे दे देंगे, कवर कर लो। अरे तुम मीडिया हो मेरे भाई, मान लिया तुम मीडिया, इंसान हो, इंसानियत है, मुसलमान हो, डर तकलीफ नहीं होती है, नहीं सोचते हो कि नहीं इस तरीके के प्रोग्राम को अपने न्यूज़ में डाले, भर भर के डाले, आवाज़ लोगों तक पहुंचाए, खाली पैसा, खाली 500 रुपया कहाँ आप एडवर्टाइजमेंट डालो ना नीचे, कौन मना कर रहा है? ये काम नहीं, न्यूज़ बनाओ, लोगों की बात करो, हक की बात करो, मजलूम के साथ खड़ा हो। तुम अगर पत्रकारिता हो, तुम्हारे अंदर हाथ में बूम है तो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू शुड नो दैट यू आर होल्डिंग द बूम, देन यू शुड आस्क द क्वेश्चन टू द पावर। आप पावर से सवाल पूछते हैं तो पावर का चापलूसी करते हो। ये पत्रकारिता अवस्था है, चाहे कलकत्ता का डिजिटल पोर्टल बोलिए या हिंदुस्तान का नेशनल मीडिया बोलिए। अभी कुछ जगह में वॉर ही सॉल्यूशन है, वॉर इज़ अ सॉल्यूशन। वॉर होगा तो एक सॉल्यूशन आएगा, या तो वॉर नहीं होगा तो फिर ये होता रहेगा। तो अब देखिए, हो सकता है ये वक्त आ चुका है कि ये वॉर ही अब सॉल्यूशन निकले, क्योंकि अगर इजराइल सोच रहा है उसके साथ अमेरिका फलाना है ढमकाना, अगर मैं दीन और जज्बाती बात को हटाकर अगर मैं दुनियावी एतबार से कह दूँ तो UAE हमारे OIC का ज़्यादातर जो मुस्लिम कंट्री है वो भी गाज़ा के फ़लस्तीन के साथ है, इवन रशिया फ़लस्तीन के साथ है, इवन हमारे रमजान के दौरान जो है जो चेचनिया का जो आर्मी है, जिनका आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो भी धमकी दे चुका है। इवन बहुत ऐसे यूरोप कुछ कंट्रीज़ है, टर्की है, हमारे ईरान ऐसे बहुत सारे कंट्रीज जो पावरफुल है, इवन दे आर सपोर्टिंग फ़लस्तीन एंड गाज़ा। तो ऐसा ये इजराइल मत समझे, लास्ट में कहीं ऐसा ना हो कि भाई सब मिलकर तुम्हारे ऊपर अटैक करे और तुम मिट्टी, तुम्हारा मैप में जो मैप से तुम दिख रहे हो ना, वो तुम मैप से तुमको हटा दिया जाएगा। आज तक तुमको UN में एक राष्ट्र का मान्यता नहीं मिला, तुम बड़ा बड़ा बिल बिलाते हो। रशिया और चाइना का भी सपोर्ट मिल गया। अब देखिए, जैसे कि हम इतना बोल रहे हैं, कल देखिएगा, 2 दिन बाद देखिएगा ये वीडियो में कोई लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा, और कोई देखिएगा दिस आर्टिकल इज़ नॉट फाउंड, ऐसा ये हटा देगा, डिलीट